हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ केस के ऊपर। 1973 का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसने भारतीय संविधान की जो व्याख्या है, मूल संरचना है, उसका कॉन्सेप्ट दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जो एक बहुत ही उल्लेखनीय विचार में आता है। तो केशवानंद भारती केस क्या था, जजमेंट क्या आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ। केशवानंद भारती की अगर मैं बात करूं तो ये जो केशवानंद भारती हैं, ये केरल के एक मठ के प्रमुख थे। और क्या हुआ, केरल सरकार ने ही भूमि सुधार अधिनियम पास किया। और क्या हुआ, इनका जो मठ था उसकी जमीन का विवाद हो गया। क्या हुआ, केशवानंद भारती जो एक मठ के प्रमुख थे केरल में, और केरल में क्या होता है, भूमि सुधार अधिनियम आता है और उसमें कुछ इस मठ की जो जमीन है उसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, केशवानंद भारती के एक जानकार थे, उनका नाम था, उन जानकार का नाम था नाना भाई। उनका नाम था, एक जानकार थे, उनका नाम था नाना भाई पालकी वाला। उन्होंने ही केशवानंद भारती को उकसा दिया कि आप आर्टिकल नंबर 36 का सहारा लें और सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। क्या था आर्टिकल 36? क्या है, कोई भी धर्म अपने लिए कोई संस्था खोल सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, वो बिना लाइन ऑर्डर के खिलाफ हुए। तो क्या हुआ, ये जो एक मठ था, मठ भी तो एक संस्था थी। अब क्या हुआ, इस संस्था की कुछ जमीन चली जाएगी तो आर्टिकल नंबर 36 क्या है, उसका उल्लंघन होता है। क्योंकि हमें एक अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धार्मिक संस्था का प्रबंधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 13 जजों की पीठ बैठी, 13 जजों की पीठ बैठी और इस पीठ ने 7-6 से फैसला दे दिया। अब 13 जजों की पीठ बैठेगी और 7 और 6 की मेजोरिटी से फैसला क्या आएगा, फैसला ये आएगा कि जो भारत सरकार है वो संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती। अब ये मूल संरचना क्या है, मूल संरचना क्या है, मूल संरचना पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि मूल संरचना क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए, आप बदलाव कीजिए, मूल संरचना हमेशा मैं बताऊंगा कि मूल संरचना संविधान की क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में यह बोला है या फिर व्याख्यान किया है सुप्रीम के कोर्ट ने मूल संरचना के बारे में कि ये चीजें मूल संरचना के अंतर्गत आती हैं। तो मूल संरचना क्या है वो हमें सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करके बताएगा अपने अलग अलग तरीकों से, या अलग अलग तरीकों से बता भी चुका है। तो जजमेंट क्या आया, भारत सरकार संविधान के मूल संरचना को कभी नहीं बदल सकती। मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मूल संरचना क्या है, बेसिक चीजें जैसे कि आर्टिकल 36 लिखा है, 26 लिखा है, तो 26 की जो मूल संरचना है ना, उसको चेंज नहीं कर सकती सरकार, इसको डिलीट नहीं कर सकती। इसमें भावे कुछ ऐड कर सकती है लेकिन इसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मूल संरचना का कॉन्सेप्ट कहां से आया, 1973 के केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस में मूल संरचना की व्याख्या की गई थी, 13 जज बैठे थे। और ये खिलाफ कहां सा, ये 30 आर्टिकल 26, 25, 24 पर बेस था लगभग।
मुख्य रूप से 26 पर बेस था। मूल संरचना का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। एक दिन में जितने भी जजमेंट हुए हैं उनमें मूल संरचना का उल्लेख हुआ, वो 1 by 1 आपको करवा दूंगा। शायद ये केशवानंद भारती केस आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।